देश भर में पेपर लीक को लेकर क्या हुआ, यह आप सब ने दिल्ली के जंतर मंतर पर देखा। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और अब मध्य प्रदेश में भी लगता है कि सरकार ने जेन ज़ी को लेकर के थोड़ा और गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया है। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। दरअसल देश भर में बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने जेन ज़ी के लिए 1 लाख नौकरी लाने की तैयारी कर ली है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के युवा हर साल सरकारी नौकरी का इंतजार करते हैं। पिछले कुछ वक्त में परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी और पेपर लीक की खबरें भी सामने आई। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने भर्ती व्यवस्था में बड़े बदलाव का फैसला किया है। 10 सूत्र को जो जानकारी मिली है उसके तहत ये पूरा प्लान अभ्यर्थियों की सुविधा और परीक्षा की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में प्रमोशन से खाली हुए पदों को स्टेप बाय स्टेप भरने की तैयारी है। हर विभाग अपना वार्षिक भर्ती कैलेंडर बनाएगा। सभी भर्ती एजेंसियां तय वक्त पर सिलेक्शन प्रोसेस पूरा करेंगी। इससे अभ्यर्थियों को पता रहेगा कि कब कौन सी भर्ती आएगी। अब जरा बात करते हैं उस कानून की जिस पर सरकार विचार कर रही है। पेपर लीक, सॉल्वर गैंग और डिजिटल नकल को रोकने के लिए सरकार नया कानून लाएगी। 10 सूत्र को जो जानकारी मिली उसके तहत इसका नाम सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम होगा। इसमें प्रतिरूपण और संगठित परीक्षा अपराधों पर सख्त सजा तय होगी। दोषियों पर आर्थिक दंड लगेगा और संपत्ति भी कुर्क हो सकती है। जांच और केस तेजी से चलेंगे। दावा है कि समान योग्यता रखने वाले पदों के लिए अब बार बार परीक्षा नहीं देनी होगी। साल में एक संयुक्त परीक्षा होगी। इसी के नंबरों के आधार पर अलग अलग विभागों में भर्तियां होंगी। इससे वक्त और पैसा दोनों बचेगा। बताया ये भी जा रहा है कि सामान्य ज्ञान वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब मध्य प्रदेश विशेष नाम का एक सेक्शन होगा। इसमें न्यूनतम नंबर लाना जरूरी होगा। यह सेक्शन राज्य के इतिहास, संस्कृति, भूगोल और प्रशासन से जुड़ा होगा। सामान्य ज्ञान के सवाल NCERT और मध्य प्रदेश बोर्ड की किताबों पर आधारित होंगे। इससे अभ्यर्थियों को ये उलझन नहीं होगी कि पढ़ाई किस किताब से करनी है। दावा तो ये भी है कि क्वेश्चन बनाने के लिए अब कई लेवल पर विशेषज्ञों की समीक्षा होगी। परीक्षा के बाद सवालों पर आपत्ति भी मांगी जाएगी। तय वक्त पर आंसर की जारी होगी। यहाँ तक कि कर्मचारी चयन मंडल और MPPSC की सेवाएं एक मोबाइल ऐप पर मिलेंगी। इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन और आवेदन, डॉक्यूमेंट अपलोड और एडमिट कार्ड जैसी सुविधा भी आपको मिलेगी। और तो और अगर किसी भर्ती में कुछ बदलाव होता है तो अभ्यर्थियों को कम से कम तैयारी करने के लिए 5 महीने का वक्त मिलेगा। मुफ्त मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। परीक्षा में गड़बड़ी ना हो इसके लिए AI आधारित तकनीक पर काम होगा। साथ ही अगर अभ्यर्थी किसी परीक्षा में कोई शिकायत करता है तो जरूरत पड़ने पर मामले की जांच भी स्वतंत्र रूप से करवाई जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए तो सब कुछ राम राज्य की तरह होगा। ना कोई गड़बड़, ना कोई पक्षपात और ना ही कोई चीटिंग। लेकिन जो दावे हैं, क्या ऐसा सब हो पाएगा? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएं और 10 सूत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।